नमस्कार। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री सेक्शन में पोएम नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई कविता है ऑन टाइम। आज हम मिल्टन के अनुसार इसमें समय पर बात करेंगे। तो इस कविता का जो मुख्य ध्येय है, जो जॉन मिल्टन ने कहा लिखने के लिए, वो यही कहा है कि जो बुरा समय आता है या बुरा जो दौर आता है, उसमें जो कई इंसानियत के खिलाफ जो अवगुण हैं, उन अवगुणों में एक सबसे बड़ा अवगुण जो इसमें जिक्र किया गया है, उस अवगुण का यानी ईर्ष्या। तो इसमें ईर्ष्या के ऊपर बात की जाएगी, एनवियस। ईर्ष्या, तो ईर्ष्यालु समय के ऊपर बात करेंगे आज हम इसमें। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो सांसारिक जो अवगुण हैं, उनमें जो ईर्ष्या है, उसका जो इसमें जिक्र किया गया है, तो मिल्टन इसके बारे में बात करते हुए कहते हैं, वह इस समय से गुजारिश करते हैं कि ईर्ष्या के वशीभूत होकर के इंसान ने जो सारे दैवीय सुख हैं या आत्मिक सुख हैं, उनको अनदेखा कर दिया है। क्योंकि ईर्ष्या के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है अपनी वस्तु से या किसी अन्य वस्तु से, तो उस ईर्ष्या की वजह से जो मनुष्य है वो उस वस्तु का आनंद नहीं ले पाता और वो मन ही मन जलता भुनता रहता है और एक तरीके से अमानवीय कृत्य की ओर अग्रसर हो जाता है। तो जो मिल्टन है वो इस समय को देख करके काफ़ी दुखी हैं और वो इस ईर्ष्यालु समय से गुजारिश करते हुए कहते हैं कि फ्लाई एनवियस टाइम, कि हे ईर्ष्यालु समय, फ्लाई तुम चले जाओ, टिल मानी तब तक, दाऊ रन आउट जब तक कि तुम नहीं चले जाते, दाई रेस मानी तुम्हारी गति से, कि जब तक तुम नहीं चले जाते तब तक तुम अपनी गति को इस प्रकार से बरकरार रखो और इस संसार से तुम पूर्णतया लुप्त हो जाओ। तो हे ईर्ष्यालु समय, तुम यहाँ से चले जाओ। तो इस तरीके से जो पहली पंक्ति है, उस पहली पंक्ति में जो मिल्टन है वो ईर्ष्यालु समय से ये आग्रह करते हैं कि हे ईर्ष्यालु समय, तुम जितना जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी तुम यहाँ से चले जाओ। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब है आग्रह करना या अपील करना। इसके बाद में मिल्टन आग्रह करते हैं ऑन द लेजी लीडेंड स्टेपिंग आवर्स। लेजी मानी जो सुस्त, लेडन मानी जो बढ़ रहे हैं धातु से बने हुए जो सुइयाँ होती है घड़ी की, स्टेपिंग आवर्स जो सुइयाँ चलती रहती हैं या समय जो बीतता रहता है धातु से बना हुआ। लेजी मानी जो सुस्त है, जो धीमी गति से चल रहा है, उससे आग्रह करते हैं चले जाने के लिए। हुज स्पीड, जिस समय की जो गति है, बट द हैवी प्लेमेट फेस, यानी जो गति है वो भारी, प्लेमेट्स होते हैं घड़ी के पेंडुलम, जो सुइयाँ होती हैं, उनकी जो गतियाँ हैं, उन सुइयों की गतियों से वो कहते हैं कि आपकी जो भी स्पीड है उस स्पीड को आप बढ़ाइए, क्योंकि ये सुस्त पड़ चुकी है। एंड ग्लट दाई सेल्व्स, और ग्लट दाई सेल्स, और खुद ब खुद तुम उसे ग्रहण कर लो। वोट दाई वोम्ब डिवोर्स, वोम्ब का मतलब होता है गर्भ या पेट, डिवोर्स का मतलब वैसे जनरली होता है निगलना, लेकिन यहाँ पर है भरण करना, यानी जितना तुम अपने पेट में इस चीज़ को आप भर सकते हो, इस ईर्ष्यालु समय को आप जितना भर सकते हो, उतनी तेज़ गति से आप इसको भर लीजिए। विच इज़ नो मोर देन, जो ज़्यादा कुछ नहीं है। वॉट इज़ फॉल्स, जो गलत है, असत्य है, वेन और व्यर्थ है। एंड मेरली मोर्टल ड्रॉस, मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, ड्रॉस का मतलब है व्यर्थ या बेकार की जो चीज़ें हैं, उन नश्वर चीज़ों को ही एक तरीके से नष्ट करना होगा। बाकी इसके अंदर कोई भी चीज़ सत्य या काम वाली नहीं है, सारी बेकार की व्यर्थ चीज़ें हैं। तो जो ईर्ष्यालु समय के अंदर जितनी भी व्यर्थ की चीज़ें आई हैं, तो उस सारी व्यर्थ की चीज़ों के लिए समय से गुजारिश करते हुए, आग्रह करते हुए जॉन मिल्टन कहते हैं कि हे ईर्ष्यालु समय, इन सारी चीज़ों को तुम अपने आप के अंदर समाहित करते हुए इन सारी चीज़ों को तुम जल्दी से जल्दी इस दुनिया से तुम दूर कर दो, ताकि दुनिया के अंदर एक तरीके से खुशियों का माहौल आ सके। सो लिटिल इज़ आवर लॉस, तो कभी आगे कहते हैं सो लिटिल यानी बहुत कम है या नहीं है, आवर लॉस यानी इसमें हमारा भी कोई नुकसान नहीं है। सो लिटिल दाई गेन, दाई मानी तुम्हारा, गेन मानी फ़ायदा, और इसमें तुम्हारा भी कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर व्हेन ईज थिंग, जब हर एक चीज़ें या वस्तु या चीज़ जो हैं
बैड जो बुरी हैं, दाउ हास्ट एंटोम्ड, एंटोम्ड मानी होता है दफन होना, तब ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो दफन हो जाएंगी। एंड लास्ट ऑफ ऑल, और इन सभी के अंत में, दाई ग्रीडी सेल्फ, जो तुम्हारे अंदर जो भी लालच है, कंज्यूम्ड, वो भी एक तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो कभी इसमें कहना चाहते हैं कि ये सारी जो बुराइयां हैं या इस तरीके के जो अवगुण हैं वो तुम अपने आप में समाहित कर लोगे, तो इसमें ना तो तुम्हारा कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला है और ना ही हमारा कोई नुकसान होने वाला है। तो उस समय से गुजारिश करते हुए कभी बोलता है कि आप इन सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर के जल्दी से जल्दी इस संसार से आप चले जाइए। अब इसके बाद में कभी जिक्र करते हैं कि जब ये चीज़ें इस दुनिया से चली जाएंगी, ईर्ष्या जैसा अवगुण जब इस दुनिया से चला जाएगा, तो उसके बाद की दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में कभी बात करते हुए कहते हैं, देन माने तब, द लॉन्ग एटर्निटी, यानी तब एक लंबी, जो ऐसा एक लंबा समय आएगा, यानी टाइम आफ्टर डेथ, एटर्निटी बोलते हैं टाइम आफ्टर डेथ, यानी मौत के बाद आने वाला शांति भरा पल, यानी वो पल जो आएगा वो एक लंबा पल आएगा। शैल ग्रीट, और वो स्वागत करेगा, अवर ब्लिस मानी हमारी खुशियों का, या हम अपनी खुशियों से उनका स्वागत करेंगे। विथ एन इंडिविजुअल किस, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत या पर्सनल, किस का मतलब यहाँ पर चुम्बन नहीं है, यहाँ पर है, यानी उसको हम बड़ी खुशी के साथ उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। एंड जॉय, और तब जो खुशी होगी, विल अंडरटेक अस, वो हमारे को अभिभूत करेगी, एज ए फ्लड, एक बाढ़ की तरह, एक बाढ़ की तरह खुशियाँ हमारे को अभिभूत करेंगी। व्हेन एवरीथिंग, जब हर चीज़, दैट इज़ सिंसियरली गुड, जो काफ़ी अच्छी हैं, एंड परफेक्टली डिवाइन, और पूर्ण तरीके से या पूरे तरीके से, डिवाइन मानी देवीय हैं, तब वो सारी चीज़ों का हम बड़ी खुशियों के साथ उसका स्वागत करेंगे, और वो हमारे जीवन में आनंद को बढ़ाएंगी, और हर एक चीज़ एक प्रकार से देवीय होंगी, या हम उन चीज़ों के प्रति काफ़ी आत्मिक होंगे। विथ ट्रूथ, पीस एंड लव, तब ये जो पूर्ण जो देव्यता है, ये सत्य के साथ, पीस शांति के साथ, एंड लव और प्रेम के साथ, शैल एवर शाइन मानी हमेशा के लिए, शाइन का मतलब होता है चमकना, ये चमकेंगी। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, सुप्रीम थ्रोन का मतलब है यहाँ पर ईश्वर की राजगद्दी या राज सिंहासन, यानी जो ईश्वर की जो गद्दी है उसके ऊपर सच्चाई, प्रेम और जो शांति है वो हमेशा के लिए चमकेंगी। टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, तब हुज मानी उस ईश्वर का, हैप्पी मानी खुशहाल, मेकिंग साइट यानी जो दृश्य है अकेले में वो काफ़ी खुशियाँ देने वाला होगा। वैन मानी जब, वंस मानी एक बार के लिए, हेवनली गाइडेड सोल, हेवनली मानी ईश्वर के द्वारा, गाइडेड मानी जो मार्गदर्शित जो आत्माएं हैं, शैल क्लाइम, वो उस सिंहासन पर विराजमान होंगी। देन मानी तभी, ऑल दिस अर्दी, ये सारी जो सांसारिक ग्रॉसनेस, जो लिप्तताएं हैं जिसमें हम तल्लीन रहते हैं या लिप्त रहते हैं, क्विट, वो इस दुनिया से चली जाएंगी। अटायर्ड विथ स्टार्स, और एक ऐसी पोशाक पहनी होंगी सितारों से सुसज्जित। वी शैल फॉर एवर सिट, और उस गद्दी के ऊपर जो सितारों से सुसज्जित है, उस गद्दी के ऊपर हम हमेशा के लिए बैठेंगे। ट्रैम्पलिंग यानी विजय प्राप्त करते हुए हम उसके ऊपर बैठेंगे, और वो विजय हम प्राप्त करेंगे डेथ मानी मौत के ऊपर, चांस अवसर के ऊपर, एंड दी ऑन टाइम, और हे समय तुम्हारे ऊपर हम बैठते हुए उस समय के ऊपर हम एक तरीके से विजय प्राप्त करेंगे। तो इन शॉर्ट इसमें कवि ने बात कही है समय के ऊपर कि जब ईर्ष्यालु समय के अंदर जो पूरा संसार है वो दुखी है, एक दूसरे में कमियां निकालने में एक दूसरे से जेलसी रखते हुए, तो उस समय से आग्रह करते हुए कवि दुखी होते आग्रह करते हैं कि हे समय तुम यथाशीघ्र जितनी जल्दी जा सको उतनी जल्दी तुम इस दुनिया से चले जाओ, क्योंकि जब तक तुम इस दुनिया में मौजूद रहोगे तो ना तो हम दिव्यता का हम आनंद ले सकते हैं, ना सांसारिक जो चीज़ें हैं उनका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ईर्ष्या का जो सबसे बड़ा अवगुण है वो यही है कि आपके पास होने वाली सर्वोत्तम चीज़ या वस्तु है, आप उस वस्तु का कभी भी आनंद नहीं ले सकते। तो कभी उस आनंद की प्राप्ति के लिए इस समय से गुजारिश करता है कि आप यहाँ से चले जाइए। और जो मिल्टन है वो एक तरीके से फिलोसोफर हैं, तो वो ईश्वर
ये चीज़ों की प्राप्ति की बात करते हैं, तो उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया यहाँ पर कि किस तरीके से हम ईश्वरीयता को ग्रहण कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं जब हमारे अंतर्निहित जो अवगुण हैं जब वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। और इस पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो पूरी दुनिया में परिप्रेक्ष्य में बात करते हुए वो कहते हैं कि जो जितने भी अवगुणों से भरा हुआ समय है, जिसमें ख़ास तौर से विशेष तरीके का अवगुण उन्होंने ईर्ष्या को लिया, जब ये पूरी तरीके से संसार से लुप्त हो जाएंगी तब एक तरीके से हम एक दिव्यता को महसूस करेंगे, एक दैवीय आनंद को हम महसूस करेंगे। और हम हर एक चीज़ जो हमारे मन में जितने भी विकार आते हैं या सांसारिक जितने भी दुर्गुणों के बाद के आने वाला जो दुख है, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम एक तरीके से विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से कवि ने इसके अंदर आपको बताया कि ईर्ष्या है वो मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।